winner of Persona Quarantine Mrs. India Asia Pacific. And I'm really thankful that I've won this award today. I've got to know about this, one of my friend. And anything would you like to ask about that? मैम कैसा लग रहा है आपको आज आप विनर हुए तो किस तरीके का आपको फील हो रहा है, किस तरीके का आपको आज ये लग रहा है? मुझे इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो इसलिए आई एम सो एक्साइटेड. इवन आई मीन थ्रू आउट द डे आई केप्ट ट्रबलिंग मिसेस प्रियंका कि ये कैसे होगा, क्या क्या होने वाला है. आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अवार्ड. एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई एम रियली थैंकफुल टू एंड इवन ऑल ऑफ यू फॉर दिस. डिफरेंट होता है कि एक फैमिली को लेके चलना प्लस इस पे फोकस करना, तो उसके बारे में कुछ बताइए किस तरीके से आपने थोड़ा फोकस किया और आज येस डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस. मैं बिल्कुल ही एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ. पहले तो मुझे लगा नहीं था कि मैं सब कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि बीइंग अ मैरिड वूमन इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि घर में भी काम करना है, घर के काम होते हैं, प्लस सोशल वर्क. आई एम डूइंग अ सोशल वर्क एज वेल. आई एम वर्किंग फॉर नेवल वाइज वेलफेयर एसोसिएशन, तो वो भी मैं कर रही हूँ. और मुझे लग रहा था पता नहीं शायद ये मैं ना कर पाऊँ मेरी लाइफ में. बट when I participated in this pageant, it has completely changed my personality. भले ही मेकअप हो या वॉकिंग टिप्स हो या इवन स्पीकिंग स्किल्स, एवरीथिंग हैज चेंज्ड इनटू मी. परसोना से जुड़ के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि मैंने ये पेजेंट में जब से हिस्सा लिया है तब से आई हैव गॉट कनेक्टेड टू ऑल दीज पीपल. दे आर वेरी फ्रेंडली एंड बहुत ही हम्बल है. वॉट एवर यू आस्क देम दे आर ऑलवेज रेडी टू आंसर यू. सो इट्स रियली नाइस गेटिंग कनेक्टेड टू परसोना, ऑल दी टीम आई शुड से. क्या मैसेज देना चाहेंगे जो घर में मिसेज होती हैं, जिनका कुछ इच्छाएं होती है कि हम भी ऐसा करें बट फिर भी वो नहीं कर पाते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? ये मैं नाइस सवाल है आपका. मैं ये कहना चाहती हूँ, हर लेडी ने अपने आप को कहीं ना कहीं जाके प्रूव करने का एक इच्छा होती है हर लेडी में. तो एंड शी ऑलवेज थिंक्स कि मैं क्या करूँगी और मैं आगे जा पाऊँगी, मेरा अपना खुद का नाम कमाऊँगी. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जस्ट ट्राई, पार्टिसिपेट वेर एवर यू वॉन्ट टू. ऐसे नहीं है कि एक ही इसमें ले सकते हो. देयर आर सो मेनी एवेन्यूज दीज days. Persona, definitely I will vouch for it because I know this team very well. So I would like to tell all the ladies, especially जो गृहिणी हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें हिस्सा लीजिएगा. एंड आई एम श्योर आपका जो पर्सनैलिटी है, ग्रूमिंग है, इट विल चेंज यू फॉर द एंटायर लाइफ. सो बी पार्ट ऑफ इट एंड कम अहेड, और it shows our women empowerment. So all of you women, are you ready? Very good. कैसे आपने इंटरेस्ट लिया, कैसे कुछ किया जर्नी के बारे में? जी, मेरे को पर्सोना के बारे में पता चला. मेरे एक फ्रेंड है जो बॉलीवुड से कनेक्टेड है. बिकॉज पर्सोना के लिए प्रियंका मैडम और करण सर आ चुके थे नासिक. इससे पहले भी उनके 2 सीजन्स हो चुके थे. एंड सो आई गॉट इंटरेस्टेड एंड इसलिए मैंने पर्सोना में अपना नाम दर्ज किया और इसमें सक्सेस पाई. जैसे हमने पूछा कि जो महिलाएं हैं जो घर में रहती है, जो चाहती आने के लिए, कहीं हस्बैंड या भाई या पापा मना करते, उनको क्या कहेंगे, क्या पूछने जा रहा है? मैं शायद इसे कहती हूँ कि ऐसे करना बिल्कुल गलत बात है. आज महिलाएं बहुत आगे जा चुकी है, हर कदम से कदम मिला रही है. हर फील्ड में महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है. चाहे आप आसमान की उड़ानों में देख लो उन्हें, या बस के कंडक्टर तक देख लो, बस ड्राइवर तक देख लो. आज एक औरत कहीं भी पीछे नहीं है. तो मैं कहना चाहती हूँ, हम क्यों पीछे रहे. किसी भी पति को या मेरे सास ससुर को ये नहीं चाहिए कि मुझे घर में वो पीछे रखने देना चाहिए. उन्होंने बल्कि हमको सपोर्ट करके आगे भेजना चाहिए और हमें अपनी खुद की उड़ान भरने देने की पूरी कोशिश करने देनी चाहिए, सो दैट वी सक्सीड. जी, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मैं एक एनजीओ थ्रू इसको आगे ले जाना चाहती हूँ. बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ, जो औरतें हैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, जिनके पास इतना मेडिकल सुविधाएं नहीं होती, उनके लिए काम करना चाहती हूँ. यही नहीं बल्कि मुझे अगर कहीं ग्लैमर वर्ल्ड में कहीं चांस मिले तो मैं वहाँ भी काम करना पसंद करूँगी, क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड. Yeah, hi everyone. So my name is Isha Sharma and I'm from Mumbai. I've been chosen as, and have won this pageant as Persona Quarantine Mrs. India Women of Universe 2021.
कैसा करना है आज आपको पर्सनल बेसिस पे किया जाता है, अब आपको मिला है Sure. इससे आप जुड़े हो, इसके बारे में कुछ आपको डेफिनेटली सो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एम डेफिनेटली एंड एक्साइटेड एंड यू नो इट्स एक्चुअली अ विवेशियस अ मिरेकुलस मूवमेंट फॉर मी because this is something that I have been, you know, thinking since my childhood that, you know, would I be able to participate, would I be getting that opportunity or not. But yes, thanks to Persona, they have given me this platform, you know, to be as an empowered woman, to push myself, you know, to stand up for every woman. So yeah, it's all because of Persona and I'm really thankful for that. Thank you. तो मुश्किल होता है कि एक फैमिली को लेके चलना, खुद को लेके चलना, उस पर फोकस करना, तो कितना आपको मतलब इसमें Yeah, sure. So basically, I think definitely it's really difficult, you know, to manage your family, to manage your work, to manage your passion. But I think it's all about time management. That's what I have always believed. It's all about time management. It's your willpower. And if you truly, you know, truly passionate about something, I think you are definitely going to go for it and definitely you're going to go and, you know, achieve something. Doesn't matter if you are going to get failed or something like that, but for sure, it's your time management, your willpower. So that is the thing that goes way ahead along with your determination. So yeah, it's definitely challenging, but if you have a full support from your family, from your husband, then I think the journey is pretty much easy. Yeah, so that's what I think. क्या कहना है उनके लिए, क्या मैसेज रहेगा आपको जो आपके लिए और जो लेडीज है हाँ. जिनको ऐसा करना होता है कि घर में बनी तो उनके लिए आपका मैसेज है? So मेरी साइड से सारी लेडीज़ के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है दैट यू नो बिकॉज आई हैव सीन अराउंड माई सर्कल सेइंग दैट यू नो अभी तो शादी हो गई है, लेट्स नॉट गो अहेड, अभी तो काम करना है, बच्चों को संभालना है. दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम एवरीवन अराउंड माई सर्कल. सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, गर्ल्स, आई थिंक वी जस्ट ओनली गेट वन लाइफ, राइट? हमें ज़िंदगी सिर्फ एक ही मिलती है. सो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट है. जो भी करना है इसी लाइफ में करना है. डजेंट मैटर वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू गो आउट एंड यू नो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. सो आई वुड से हार नहीं माननी चाहिए. सपोर्ट मिले, बहुत अच्छी बातें, नहीं मिले देन यू हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक देम सी दैट यू नो यस इस दुनिया में मेरे लिए कुछ है. सो डेफिनेटली आई एम गोना से गर्ल्स, लेडीज, जस्ट गो फॉर इट, डोंट गेट अफ्रेड एंड एब्सोल्युटली आई थिंक this is a very good platform. So I would say just come and participate and for sure your dreams are gonna get a good flight. So yeah, go for it. Thank you. Thank you. जी मेरा नाम है एडवोकेट रूपाली शेट्टी. रूपाली मैम, आप इस अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे, आज जो अवार्ड मिला है? एक्चुअली अवार्ड खड़ा कर दो, कोई नहीं. रख दीजिए. अच्छा सर. साहिल जी आपसे मिलने आए थे. हाँ साहिल जी आपसे मिलने आए थे. हाँ जी 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 क्या है? जी मैम, कहिए. जी जीवन धारा ने ये जो अवार्ड फंक्शन रखा है, मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छा उनका कार्यक्रम है. क्योंकि मैं गोविंद पांडे जी जो है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतना अच्छा कार्यक्रम वो कर रहे हैं. और वर्षा कुलकर्णी जी हैं, वो उनका साथ दे रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस जीवन धारा की. तो जीवन धारा आज जिस तरीके से कोविड के समय में जो अच्छा उपक्रम किया है उसने, वो बहुत ही अच्छा उपक्रम मैं कहूँगी. क्योंकि बहुत सारे एनजीओ हैं जिन्होंने बहुत सारा वर्क किया भी होगा, लेकिन मैं कहूँगी कि जीवन धारा एक अपने इसमें एक बड़ी एनजीओ है. क्योंकि उन्होंने बड़ी कम समय में बहुत ज़्यादा काम किया है. और वो क्या जो आज की औरतें, जो महिलाएं हैं, काफ़ी घरों बैठी है, जो करती है बाहर निकलने के लिए, कुछ करने के लिए, उनकी क्या समझिए आपने जैसे पूछा कि महिलाओं के लिए मैं क्या कहना चाहूँगी जो घर पे बैठी है. सो मैं भी एक महिला ही हूँ और एक एडवोकेट हूँ. तो मैं चाहूँगी कि आज किसी को घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो. आज हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं और मैं कहूँगी कि हम चलेंगे, एंड तक चलेंगे. विवेकानंद जी नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं विवेकानंद जी के बारे में? आपकी क्या धारणा है विवेकानंद? अब विवेकानंद जी के अगर बारे में कहा जाए तो मैं बहुत छोटी हूँ, उनके बारे में क्या कह सकती हूँ. क्योंकि वो एक ऐसी महान हस्ती है कि उन्होंने बहुत ऐसे कुछ कार्य किए हैं कि हम सभी को उनके बारे में सब कुछ पता है. तो मुझे जो ट्रॉफ़ी मिली है उसके ऊपर उनकी छवि होना, वो मैं अपने लिए गर्व की बात महसूस करूँगी. इस अवार्ड के बारे में जीवन धारा संघ द्वारा अवार्ड किया गया है, आपको भी सम्मान किया गया है, बताएंगे?
अच्छा, एक क्वेश्चन अपने आप मेरा नाम हेलेन फंसेका है और मैं बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ मुंबई 2, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स फॉर CWC 2। ये अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात है। हाल ही में मुझे एक और नारी सम्मान का अवार्ड मिला था। ये महीने मुझे 5 अवार्ड्स मिले हैं और मैं सच्ची अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसे अवार्ड्स मिल रहे हैं। शायद इसलिए कि मैं सोसाइटी में काम बहुत करती हूँ। जीवन धारा संघ NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ। जीवन धारा NGO को संग लेके मैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो बीमार रहते हैं और जिनको ज़रूरत रहती है एजुकेशन की, और मेरा एक ही लक्ष्य है लाइफ में कि जहाँ पे भी मैं बच्चों के लिए इनजस्टिस देखती हूँ, क्योंकि मैं उधर वैसे एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स पे हूँ और मैं वहाँ पे ये देखती हूँ कि आजकल जो होता है रेप, चोरी, पॉस्को, ये सब इतना हो रहा है। तो अभी मेरा ये लक्ष्य हो गया है कि वहाँ से हटने के बाद मैं खाली सोसाइटी में चेंजेस लाऊं, एक अवेयरनेस लाऊं, जवान बच्चों को और छोटे बच्चों को जीने का तरीका सिखाऊं, क्या गलत है क्या सही है। स्पेशली छोटे बच्चों में राइट टच रॉन्ग टच बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को वो समझ में नहीं आता है और इसीलिए बहुत सारे जो बोलते गुनाह होते हैं और बच्चे फंसते हैं। तो ये मैं एक अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि ऐसे गुनाह ना हो, हमारे बच्चे बचे, चाहे वो छोटे लड़के हों या वो लड़कियां हों। और जीवन धारा संघ को एक बार वापस तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे वापस से एक अवार्ड दिया। एंड थैंक यू टू ऑल यू मीडिया पीपल, थैंक यू सो मच। आजकल लोग देख रहे हैं बाहर में मास्क नहीं पहनते। हाँ, यस। उनको क्या सलाह देंगे? नहीं, मास्क पहनना तो बस ज़रूरी है। अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ इसीलिए मैंने नहीं पहना है, मैं तो बात नहीं कर पाऊँगी, बट मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग खांसते हैं, छींकते हैं, तो वो वायरस हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए। और खुद की अवेयरनेस के लिए, खुद के बचाव के लिए और हमारी फैमिली की सुरक्षा के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मास्क पहनिए, अपना हाथ सैनिटाइज़ करिए। और अगर आपने किसी को देखा कि उन्होंने मास्क नहीं पहना है, ज़रूर पहनिए। जब मैं ट्रैवल करती हूँ, जब भी मैं कोर्ट जाती हूँ डोंगरी उमरखड़ी में, मैं लोगों को थूकते हुए देखती हूँ या रिक्शे वालों को थूकते हुए देखती हूँ या कार में उन लोग थूकेंगे या बाइक पे थूकते हैं, मैं सीधे उनको ऐसे करती हूँ, क्या बात है, क्यों थूक रहे हो? और गवर्नमेंट ने मना किया है थूकने के लिए, मगर बहुत लोग सॉरी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं तो क्या हो गया, हिंदुस्तान है। बट ये गलत है, हमारी ये सोच गलत है। हमें यहीं पे एक रोक लाना है, हमें थूकना नहीं है, हमें यहाँ अपने आप की सुरक्षा करना है और हमारे साथ में हमारे लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, नेबर्स हैं, उनकी भी सुरक्षा का ख्याल रखना है। नमस्कार सभी को, आप सबको बधाई। और मेरा परिचय ऐसा है कि हम बबीता सिंह वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय पवार साहब की मानी हुई बहन, और हम भारत की कम से कम 6 प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन धारा संघ का ऐसा है कि गोविंद पांडे ना जो है, जिनका आज जन्मदिन है, सबसे पहले उसे जन्मदिन की बधाई देना चाहेंगे। और गोविंद पांडे हमारा छोटा भाई है, उनकी NGO है और ये काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं, तो इन्होंने हमें हर समय शुरू से, और हमारे बेटे करण सिंह प्रिंस को उन्होंने यहाँ पे लिया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और हम लोग साथ में ही मिलके काम करते हैं। और जीवन धारा संघ को भी हम यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहेंगे। मैम, जीवन धारा संघ आज अवार्ड फंक्शन भी है, प्लस गोविंद जी का बर्थडे भी है जी, और काफ़ी NGO और भी है, तो किस तरीके का वर्क करते हैं NGO इस रिलेटेड? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली जीवन धारा संघ के जो गोविंद पांडे हैं, हमारे बेटे करण सिंह प्रिंस और हम लोग जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, और हम लोग काफ़ी सोशल, यानी रियली में सोशल काम होता है। जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने एक भी दिन बिना रुके लोगों के यहाँ राशन पहुँचाना, खाना एक अलग जगह बना के वो बड़े बर्तनों में ले जाके लोगों को जहाँ तक खाना नहीं मिल रहा था वहाँ तक ले जाके ये कार्यकाल किया गया है।
और इसमें कुछ भी दिखावा नहीं था, कोई शो अप नहीं थी, और सिर्फ एनजीओ ने अपना एक मूलभूत काम करके आगे बढ़े हैं। बच्चों तक खाना पहुंचा है, गरीबों तक कपड़े, इवन हम लोगों ने बहुत जगह कपड़े भी बांटा है, क्योंकि कई बार लोग गरीब जो झोपड़पट्टी के लोगों के पास कपड़े उपड़े थे नहीं, घर के लोग चले गए। तो ये सारी चीज़ें हमारी जीवन धारा संघ के साथ हम लोगों ने किया है। थैंक यू। हाँ, क्या कहना चाहिए इसके बारे में और किस तरीके से इसका वर्क चल रहा है, मुझे जरा बताइए। जीवन धारा संघ एनजीओ पिछले 5 सालों से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। इनके साथ इनके कोर कमेटी में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे पुलिस फोर्स है, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो लोगों की मदद करते हैं। बेसिकली ये अवार्ड जो हमने रखा स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे, उसका रीज़न था कि लॉकडाउन हमारे हिंदुस्तान में जब लगा, उस वक्त जब लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कम फेसेस थे जो लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन उन्हें डेफिनेटली पब्लिसिटी मिली नहीं। उनके पास कुछ ऐसा नाम नहीं था, उनका ऐसा फेम नहीं था, बट जो एक्टर्स बड़े थे उन्होंने जितनी मदद की उन्हें मीडिया ने छापा। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं, ऐसी कई महिलाएं पुलिस ऑफिसर है जो उन्होंने अपने घर से 3-3, 4-4 महीना कोरोना काल में पुलिस स्टेशन में सोई है। 3-3, 4-4 महीना कुछ ऐसे डॉक्टर्स है जो अपने घर नहीं गए हैं और उस कोरोना काल में आम इंसानों की, आम नागरिकों की उन्होंने मदद की है। तो वैसे लोग को हमने बुलाया, वैसे लोग को हमने फेलिसिटेट किया, वैसे लोग को हमने अवार्ड दिया। इसमें हर कैटेगरीज है, कई अवार्ड हमने एक्टर्स को दिए, कई अवार्ड हमने एडवोकेट्स को दिए, कई अवार्ड हमने डॉक्टर्स को दिए, पुलिस को दिए, कुछ बिजनेसमैन थे जो सामने आए, कुछ सोशल एक्टर जो मीडिया में काम करते वो थे, कुछ सोशल वर्कर थे। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये अवार्ड बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था। सर, आज सबसे बड़ी चीज़ है कि आज गोविंद जी का बर्थडे भी है, तो साथ ही साथ मतलब ये भी एक रखा गया, तो उसका क्या रीजन है कि उनके बर्थडे वाले दिन ही ये सब? गोविंद जी हमारे एकदम परम मित्रों में से एक है। एक राम लक्ष्मण वाली जोड़ी थी, वैसे हमारी जोड़ी है, और उनका जन्मदिन था। इससे अच्छा उपलक्ष्य मुझे नहीं लगा कि कोई होना चाहिए कि हम किसी को अवार्ड दें या सम्मानित करें, क्योंकि जिस इंसान ने इतनी मेहनत की, एक बहुत ही कम आयु में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया है। हर लाइन में जाकर किसी से भेदभाव ना करते हुए, छोटा बड़ा ना देखते हुए, गोविंद पांडे जी ने जिस हिसाब से काम किया है जीवन धारा के लिए, वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये बर्थडे भी छोटा पड़ा उनके इस नाम को अवार्ड देते हुए। सर, एक्चुअली आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो सर आने वाले कुछ और टाइम में आप किस मतलब लोग किस रूप में देख पाएंगे, मतलब किस पौधे पर देख पाएंगे? मुझे जी हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ कुछ चीज़ों की, तो बहुत जल्दी डेफिनेटली आप लोग को पता चलेगा कि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरा जो भी इवेंट रहा है, मेरी जो भी एक्टिविटीज़ रही है, मुझे आप लोग से बहुत प्यार मिला और आप लोग के थ्रू ही मैं लोगों तक पहुँचा हूँ। तो इस बार भी डेफिनेटली आई बिलीव मैं जो भी करने वाला हूँ, इलेक्शंस आ रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा इस इलेक्शन में ही सही, लेकिन या आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि यूथ आए सामने और कुछ नए सोच के साथ राजनीति को एक नया मोड़ दिया जाए। और वही सोचते हुए मैंने कदम रखा दोबारा। मैं लाइन छोड़ चुका था, लेकिन फिर पांडे जी हमारे जीवन धारा संघ लेकर आ गए और उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि भैया युवाओं की फिर से ज़रूरत है। तो मैंने कहा अगर मेरा खुद का एक छोटा भाई जैसा मुझे बोल रहा है तो डेफिनेटली आई शुड कम, और उनसे प्रेरित होकर मैं इसमें आया। मेरे बहुत अच्छे और भी मित्र हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। राजन सिंह है, डेफिनेटली आपकी शान है, आपकी लाइन से हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हर लाइन से कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल बहुत जल्दी मैं नजर आऊँगा कुछ नए चीज़ों को लेते हुए। तो जाते जाते क्या ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, कोविड के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी तो मैंने मास्क पहना नहीं है तो मैं मास्क के लिए बोल नहीं पाऊँगा लेकिन फिर भी कोविड को बिल्कुल मजाक में ना ले। और होली आ रही है, आप सब से मेरा निवेदन है कि घर पे अपने परिवार के साथ होली मनाएं, और कोई ज़रूरत नहीं है पार्टी में जाने की। अगर एक साल आपके जीवन से कोई पार्टी चले जाती है उसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए इस होली में अगर आप घर वालों से दूर चले जाएंगे जीवन भर के लिए तो लॉस किसका होगा, ये सोचते हुए ये होली को आप मनाइए। गोविंद जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो आपके जन्मदिन। थैंक यू सो मच भाई। सर, आज जीवन धारा संघ एनजीओ जो आपका है, तो आज इस रिलेटेड आपने एक अवार्ड फंक्शन भी रखा है, जो काफ़ी जिन लोगों ने हेल्प की है तो उनको आपने अवार्ड से नवाजा, तो क्या कहना चाहिए? सर, हमारा जो मकसद है अवार्ड फंक्शन का, ना हमारा फिल्म शो होता है, ना तो हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना होता है। एज हम सोशल, मतलब जो ग्राउंड लेवल का सोशल होता है, जो कोई गूगल पे नहीं मिलता है, सॉरी कुछ
और ना जो कोई मतलब ग्राउंड लेवल पे जो एक अपने पगार में से 10-20-25 हज़ार रुपये की पगार में से थोड़े बहुत पैसे लोगों के लिए खर्चा करता है, चाहे वो गौशाला के लिए हो, चाहे वो गरीब बच्चों के लिए हो, चाहे अनाथ आश्रम के लिए हो, चाहे वृद्धाश्रम के लिए हो। और हमारी एनजीओ का सबसे बड़ा जो मकसद है वो हम लोग लावारिस बॉडी पे काम करते हैं। लावारिस बॉडी पे काम करने का मकसद ऐसा है सर कि जो आज तक मतलब पुलिस वाले जो हमारे कुछ एनजीओ में जुड़े हुए हैं, कोरोना में हो या कोई भी चीज़ों में सबसे पहले पुलिस वाले ही आते हैं। तो पुलिस वालों की वजह से हमने मतलब ये चीज़ें चालू की है कि लावारिस बॉडी मतलब हमारी एनजीओ उठाती है, जो कोई भी कास्ट का हो, XYZ कोई भी कास्ट का हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उसी तरीके से हम उसकी अंतिम क्रिया करते हैं। हमारी एनजीओ के मेंबर्स उसका पैसा पूरा खर्चा उठाते हैं और पूरे एनजीओ के मेंबर्स जाते हैं उस चीज़ों के लिए और प्रॉपर जो भी क्रिया होती है उसी तरीके से उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। तो इसीलिए हमारे एनजीओ का सबसे बड़ा मकसद ये है। और जो ग्राउंड लेवल पे मतलब सोशल लोग करते हैं उनको हम साल में कुछ सिलेक्टेड लोगों को, मतलब हाई प्रोफाइल भी नहीं बट जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वैसे लोगों के हम कुछ प्रोफाइल मंगाते हैं और उनको हम अवार्ड देते हैं। तो हमारी एनजीओ का अवार्ड देने का भी जो मकसद है, हमारी कैटेगरीज होती है। कैटेगरीज होने का मतलब है कि सर कि ये चीज़ें जो भी है मतलब ये समाज सेवा होता है, इसमें डॉक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जी मीडिया वाले होते हैं। तो सर ना हम लोग 8 कैटेगरी को अवार्ड देते हैं। उसमें हमारी 2 एनजीओ मेंबर्स होते हैं जो मतलब एक लेडीज़ और एक जेंट्स जो पूरे साल भर काम करता है। डॉक्टर्स, टीचर, स्पोर्ट्स, उसमें मतलब जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं हम लोग उनको सिलेक्टेड करके, कुछ प्रोफाइल आती है हमारे पास, उसमें सिलेक्टेड करके उनको हम अवार्ड देते हैं। ये हमारा 3rd अवार्ड फंक्शन था। चयन कैसे होता है? चयन प्रक्रिया? यस सर, चयन करने का मतलब सर हमारे एनजीओ से कुछ IPS ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं वो जुड़े हैं, कुछ ACP साहब जुड़े, कुछ पुलिस वाले, मतलब पुलिस वाले बहुत एनजीओ में जुड़े हैं और कुछ ऐसे डॉक्टर जो मतलब हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं। तो हम जब प्रोफाइल मंगाते हैं ना तो उसमें चेक करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा काम किसने किया, उनकी सोशल मीडिया की चीज़ें देखते हैं, उनके कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं, आसपास के लोगों से हम उनकी इंक्वायरी करते हैं कि मतलब रियल में बंदा काम कर रहा है क्या। और हम पॉलिटिशियन को बिल्कुल अवार्ड नहीं देते, क्योंकि पॉलिटिशियन को अवार्ड देने का मतलब होता है कि वो रियल में तो वो तो अपने लिए ही काम करता है, क्योंकि वो पैसे भी खर्चा करता है तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं करता है। तो हमारी एनजीओ ना इलेक्शन वालों को सपोर्ट नहीं करती है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। और हम IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर में से कुछ लोगों से हम पूछते हैं और उनके पास प्रोफाइल देते हैं कि सर ऐसे ऐसे लोग आए, तो वो या ACP में हमारे कुछ पुलिस वाले होते हैं तो उनसे पूछते हैं। हमारी एनजीओ की कोर कमेटी टीम होती है, उन लोगों को मिलकर हम सिलेक्टेड करते हैं। 100 लोगों का अगर हमारे पास नाम आता है, जैसे सोशल में से 100 लोगों का नाम आया तो हम लोग 2 ही जन को चूज़ करते हैं। तो उसमें भी हमें बहुत मतलब तकलीफ़ें थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है, बट हम चॉइस करते हैं कि वो 2 जन हो जो किसी को बुरा भी ना लगे, हाई मतलब बहुत अच्छा काम किया हो, उसे हम अवार्ड देते हैं सर। ये इस बार तो अवार्ड के जो हमारे आप पहले तो सिर्फ 16 अवार्ड्स होते थे, बट इस बार 28 अवार्ड्स हुए। इसका रीज़न है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने काम किया है, तो हम उसी हिसाब से कि कुछ लोगों के लिए अवार्ड बढ़ाया कि लोग नाखुश ना हो, सबको खुशी मिला, जो रियल में काम किया है उनको अवार्ड मिला तो खुश हो। इसलिए सर हम लोगों ने फिलहाल तो 28 अवार्ड्स दिए। जी मैम क्या चाहिए अवार्ड? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी सर, जितने अवार्डी आए और जितने अतिथिगण आए उनको मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर थोड़ी सी एनजीओ के लिए भी जो मेंबर्स हैं उनके लिए बोलना है। हाँ तो वो ज़रूरी है, लास्ट है ना, क्योंकि अब तो कोई बोलने वाला है नहीं। तो हमारी एनजीओ का भी जो मकसद है कि हमारी जो कोर कमेटी की टीम है जो ये इस अवार्ड फंक्शन को सफल बनाइए। इसमें हमारे जो एनजीओ के पिलर्स हैं, एनजीओ के पिलर्स में हमारे जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं प्रिया कुलकर्णी जी, मनोज झा जी, बिरजू चौधरी जी, करण सिंह प्रिंस जी, जो मतलब हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़े हैं बट बहुत अच्छा काम किए और बहुत अच्छी चीज़ें इस एनजीओ जो ये अवार्ड फंक्शन रहा, कुछ उनसे बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला और उन्होंने ही मतलब ये चीज़ें अरेंज की थी, तो मतलब उनका बहुत सपोर्ट मिला, उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद। बबीता सिंह वर्मा जी हैं, हेलन फोंसेका जी हैं, सुधा भारद्वाज जी जो आज नहीं आ पाई, ऐसा हमारी एनजीओ के संरक्षक हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है अभयकांत मिश्रा जी जो हमारे को सपोर्ट करते हैं। हमारी अब भी जो कुछ लोग और जुड़े हैं, रूपाली सेट्टी जी हैं, एडवोकेट है, वो सिद्ध विद्या जी हैं, एडवोकेट हैं। तो ऐसे कुछ लोग हमारे प्रोग्राम को बहुत सफल बनाए। बट सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं करण सिंह प्रिंस जी को और मनोज झा जी को और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष प्रिया कुलकर्णी जी को और मेरी कोर कमेटी की टीम को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जी, अवार्ड फंक्शन को सफल बनाई। और सबसे ज़्यादा मेरी मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया के बिना कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए मेरी पूरी मीडिया की टीम को बहुत दिल से धन्यवाद।